प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर संडे ऑनलाइन वर्शिप में मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप भले चंगे हैं और प्रभु ने अपनी सामर्थ से आपको भरे रखा है। और इस समय जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ गुण और गहरी बातों को सीखते हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है अपने हृदय को तैयार करें, परमेश्वर से रिलेशनशिप बनाएं और वचन को सुनने और वचन पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि कुलुस्सियों 3:16 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यह काम हर एक सुनने वाले का है। जब आप अपने हृदयों को प्रभु के वचनों के लिए खोलेंगे, उसका वचन आपके हृदय यानी आत्मा में बस जाएगा। और जब वचन रूपी बीज आपके आत्मा में बसेगा, वह बीज फलवंत होगा और हम बहुतायत से वह वृक्ष बन जाएंगे जो आत्मिक फल से लदा हुआ होता है। आइए इस समय वचन को सुनने के लिए हम प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आपके पुत्र, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आज एक और बार प्रभु रविवार या आराधना में तेरे सम्मुख आते हैं। पिता, हम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम मर मिट नहीं गए, तेरी महान करुणा का फल है प्रभु। आज वह दिन है प्रभु जो आपने बनाया है। जयवंत से भी बढ़कर आपने हमें जीवन दिया है प्रभु। और आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह आप मृतकों में से जी उठे। आप हमारे जीविते परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी इस समय हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ नसीराबाद की कलीसिया के लोग और तमाम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवनों पे आज तेरा सामर्थ है प्रभु। आज के वचन को सुनने के द्वारा प्रभु इन्हें चलन में लाने वाला बना पिता। इनके जीवन में काम कर। आपका वचन कहता है कि मेरा वचन आग सा है और वो आग जब आती है सारी अशुद्धताओं को जला देती है। आपका वचन हथौड़ा है परमेश्वर। वो हथौड़ा जब आता है तो हमारे जीवन से उन बातों को जो आउट ऑफ शेप है वो अपने आप शेप में आ जाती हैं। आज वचन को सुनने के द्वारा हर एक व्यक्ति आत्मा में एक नए शेप में आ जाए प्रभु। ओ सारी निराशाएं चली जाए पिता। तेरा आत्मा हर एक को छुए, क्योंकि आप दूर और नजदीक के परमेश्वर हैं। खुदावन तेरा वचन भेज कर पिता इनके चंगाई के लिए, ओ इनके आशीषों के लिए मैं दुआ करता हूं। आने वाले वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज वचन हमारे जीवन में हमें और आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाए। हमारे कान आशीषित हो जाए, हमारे हृदय आशीषित हो जाए, हमारे जीवन का हर एक वह चीज आज आशीषित हो जाए प्रभु। अंधकार के घरों को ढाते हैं। ओ उस वचन के बीज को 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए। इस समय हृदय रूपी भूमि आपके पवित्र नाम से तैयार हो जाए। आगे के समय को मैं अपने आप को भी नम्र करता, दीन करता और आपके हाथ में सौंपता। हर एक वह शब्द अपनी आत्मा में होकर प्रभु मेरे अंदर से होकर बुलवा। तेरा वचन ना केवल मुझसे बात करे, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब से बोल और बातें कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ले और कबूल कर ले। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं एक और बार आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज वह पवित्र दिन है। आज वह जीवन से बढ़कर दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसे धन्यवाद दें कि एक और बार प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम आपके साथ ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर
आपसे बातें करें। जैसा कि हम जानते हैं, हम भारत देश में रहते हैं और आज 15 अगस्त है और हम सब मिलकर भारत देश के स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगभग 74 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 75 साल में हमने प्रवेश किया है। यह सब कुछ भारत देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का काम है, उनका बलिदान है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। और इसी आजादी के दिन को लेकर परमेश्वर ने मेरे मन में एक वर्ड दिया जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मसीह में आजादी। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जोर से बोले, यीशु मसीह में आजादी है, स्वतंत्रता है। यीशु मसीह ने हमको व्यवस्था के सारे श्रापों से छुड़ा दिया है, आजाद कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, इस वचन को जब आप सुनते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने डायरीज में लिखें, उन आयतों को नोट करें, उन पॉइंट्स को नोट करें और इन वचनों को मनन करें, ताकि यह जीवित वचन आपके जीवन में पूरा होने पाए। मैं आज आपके साथ एक ऐसे वर्ड को शेयर करना चाहता हूं जो वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालें गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्यों कि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। और प्रभु का दास प्रेरित पौलुस एक सच्चाई को प्रकट कर रहा है। अगर आप जब नए नियम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस के पास एक ऐसा प्रकाशन है जो डायरेक्ट उसे मसीह ने दिया, और वो कहता है, यह प्रकाशन मुझे परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है, और वह प्रकाशन विश्वासी लोगों के साथ वह बांट रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन यहां पर ऐसा कहता है, मसीह ने किसके लिए? मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, क्योंकि हमें उसने क्या किया? मोल लेकर, यानी खरीद लिया। प्रेज द लॉर्ड। लेपालकपन का हमें अधिकार मिला, और लिखा है व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो पवित्र शास्त्र की जो 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, जिसे हम इंग्लिश में पेंटाटुक कहते हैं, मूसा का पंचग्रंथ कहते हैं, उसमें परमेश्वर ने अपने दास मूसा को व्यवस्था दी। और व्यवस्था का मतलब है आदेशों का क्रम। उसमें 600 से ज्यादा आज्ञाएं थी, और यह व्यवस्था हमारे लिए, मसीह तक हमें पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक ठहरी। और व्यवस्था की जो आज्ञाएं थी, अगर मनुष्य उनको पूरा नहीं कर पाता था तो वह श्रापित हो जाता था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से बाहर आ जाता था। इसीलिए यहां पर लिखा है कि वह व्यवस्था का श्राप क्या है? कि जो कोई काठ पर लटकाया जाएगा वह श्रापित ठहरेगा। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, ताकि मुझे और आपको उन श्रापों से, व्यवस्था के श्रापों से आजाद कर दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यह इसलिए हुआ, गलातियों 3:14 में लिखा है, यह क्यों हुआ? ताकि अब्राहम की जो आशीषें हैं वह आशीषें मसीह यीशु में आपको और मुझे मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है, यदि तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। बोलिए, मैं मसीह में आजाद हूं। उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया है, उसने मुझे फ्री कर दिया है। पर मैं अपने विश्वासी जीवन में, जब से मैं सेवा में आया, मैं ये
देख रहा हूं कि परमेश्वर ने आजाद कर दिया, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप सबको मालूम होगा, अगर आपने वचन आप पढ़ते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में जो शुरुआत की पुस्तक है, परमेश्वर ने 5 दिन तक पूरी सृष्टि की, यूनिवर्स की रचना करी और छठे दिन मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसने आदम को बनाने से पहले उसकी सारी जरूरतों को इस धरती पर पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद आदम की रचना की। पर जब आदम ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, उसने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, यह सारी मानव जाति श्रापों में आ गई और शैतान इस संसार का हाकिम बन गया। पर मसीह यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जो जीवित वचन है, देह रूप धारण करके आया और हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। और जब उसने श्रापों को ऊपर ले लिया, क्रूस से कलवरी पर कुर्बान हो गया, तो हमें आजाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उससे पहले सारी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कलवरी पर सारे श्रापों को उठा लिया और उसके उठाने से हम क्या हो गए? श्रापों से बोले आजाद हो गए। आजाद होंगे नहीं, आज पूरा भारत आजादी मना रहा है, पर उससे भी बड़ी आजादी है आत्मिक आजादी, उससे भी बड़ी आजादी है गुनाहों से आजादी, उससे भी बड़ी आजादी है परमेश्वर से हमारा मिलन हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे प्रियो, पर थोड़े से समय में आपको 3 व्यवस्था के श्राप बताऊंगा। इसलिए मेरा अर्ज है कि शुरू से लेकर अंत तक प्रभु के वचनों को सुने, आदर करें, क्योंकि यह आत्मिक भोजन है। इससे आपकी आत्मा फलवंत होगी, आत्मा में आप ग्रो करेंगे और जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप सारी चीजों में बढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखें, यहां पर लिखा है व्यवस्था के जो श्राप थे वह 3 प्रकार से मनुष्य जाति के ऊपर आ गए। जब आदम ने गुनाह किया, यह मानव जाति पापों में चली गई। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, यूहन्ना 8:44 में। और शैतान हम सबका एक तरह से आत्मिक पिता बन गया और हम गुनाहों में चले गए। पर धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह का। जोर से बोले जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र को भेजा। और पहला जो मेरा पॉइंट है, जो श्राप इस मानव जाति के ऊपर आया, वो है गरीबी का श्राप। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे दिया है। हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, आप अगर इंग्लिश अगर आपने पढ़ी हो या हिंदी हमने भाषा पढ़ी हो, तो आप जानते हैं हमने टेंस पढ़े होंगे, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या है? जो हो चुका है। वर्तमान क्या है? जो चल रहा है। भविष्य क्या है? जो आने वाला है। यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो देगा नहीं, उसने कर दिया है। हालेलुया। जोर से बोले परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 17वीं और 18 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, जब एक व्यक्ति व्यवस्था के लिखी हुई बातों को नहीं मानता, तो वचन में लिखा है श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। यानी जो कार्य तू कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। उस समय में लोग खेती बाड़ी करते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, और उनका जो काम था, बिजनेस था, आय का जो सोर्स था, स्रोत था,
वो क्या हो जाता था? श्रापित हो जाता था। उनके जीवन में वो श्राप आ जाता था, क्योंकि वो व्यवस्था की लिखी हुई बातों को अपने जीवन से पूरी नहीं कर पा रहे थे। मैं और आप व्यवस्था यानी उन आज्ञाओं को नहीं पूरा कर पा रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसने सारी मानव जाति के पापों को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और उसने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। जब यीशु मसीह क्रूस से कलवरी पर अपना प्राण बलिदान दे रहे थे, उस समय लिखा है मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। यानी उस महापवित्र स्थान में जब साधारण लोग नहीं जा पाते थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान से वो संभव कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे और आपको गरीबी के श्राप से आजाद कर दिया है। हालेलुया। अब आपके मन में, जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सालों से आ चुका हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं, पर मेरे जीवन से यह श्राप नहीं टूटा। मैं आज आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनना। सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, ना सब कुछ मेरे और आप पर निर्भर है। परमेश्वर का जो काम था उसने कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जो करना था उसने कर दिया। अब यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, वो क्रूस पर चढ़ चुका है। उसने क्रूस पर मेरे और आपके श्रापों को उठा लिया है, और वो श्राप है गरीबी का श्राप। गरीबी एक श्राप है, आशीष नहीं है। परमेश्वर ने जब इस दुनिया की रचना करी, उसने आदम को कहा कि तू समुद्र की मछलियों, जीव जंतुओं और सारी सृष्टि पर अब अधिकारी है। उसने मुझे और आपको अधिकारी ठहराया था, पर आदम की एक आज्ञा उल्लंघन के कारण वह दास बन गया, गुलाम बन गया, और प्रभु यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में आकर आपको और मुझे उस बातों से आजाद करता है। कैसे? परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। अब आपका कार्य है, आपका काम क्या है? जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस वचन पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गलातियों 3:14 में लिखा है, यह इसलिए हुआ, क्यों वो श्रापित बना? ताकि अब्राहम की आशीष, सब सुने, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा हम अन्य जातियों तक पहुंच सके। जो अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था, वाचा बांधी थी, वह वादा मसीह यीशु के द्वारा आपके और मेरे जीवन में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आशीषों का दाता है, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। अगर आप आज के वचन को सुनकर इस वचन को अपने जीवन में लेंगे, आपके जीवन से वो श्राप टूट जाएगा। मत्ती 6:33 में प्रभु ने कहा, यीशु ने, सबसे पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे चली आएंगी। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछूं, धर्म क्या है? वचन के अनुसार आज बहुत लड़ाइयां चल रही हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, पर धर्म परिवर्तन नहीं है, मेरा मसीह जीवन परिवर्तन करता है। धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, यानी आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप राइचियस हैं। और दूसरी बात, उसके राज्य की खोज करना। अब कई लोग इसी गलत फहमी में हैं कि वो राज्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कुछ लोग प्रभु यीशु के पास आए और कहने लगे, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर का राज्य यहां नहीं है, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आएगा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जिस समय आपने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर आपके अंदर आ चुका है, यानी उसका राज्य अब तुम्हारे अंदर आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और जब तुम प्रभु में बढ़ते चले जाओगे, आपके अंदर प्रभु का राज्य बढ़ता चला जाएगा, और ये दुनिया भी सारी ब्लेसिंगें आपके पीछे दौड़ी चलती आएंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सोना चांदी सब मेरा है, पहाड़ों पर हजारों जानवर मेरे हैं। हालेलुया।
इंग्लिश की बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने हमें रिच बनाने का वादा किया है। जो रिच शब्द है उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर मुझे और आपको बिलियनियर बना देगा, मिलेनियर बना देगा, करोड़पति बना देगा। वो चाहे तो कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड। पर उसका मतलब यह है कि फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा सहित उस धन में जो प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी जरूरतें? बोलो, सारी जरूरतें मेरा परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। और बहुतायत से तुम्हें देगा। अगर आज आप प्रभु के पास आने के बाद भी आर्थिक बंधन आपके नहीं टूटे हैं, मैं आज आपको दावा करता हूं, आप इस वचन को लेकर परमेश्वर के पास जाएं और कहें, प्रभु तूने वादा किया है कि अब्राहम की आशीष मेरी है। और आप देखेंगे वचन पर खड़े रहें, वचन में बने रहें, वचन को अंगीकार करते रहें और एक दिन प्रभु का वचन आपके जिंदगी में पूरा होगा और उस दिन आप उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। पर जब तक ये वचन आपके जिंदगी में पूरा नहीं हो पा रहा, आपको क्या करना है? आपको वचन में बने रहना है। यिर्मयाह 1:12 में प्रभु कहता है, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हो। हमारी समस्या है, हम एक दिन वचन क्लेम करते हैं, हम 2 दिन अंगीकार करते हैं, पर 5 मिनट में हम सकारात्मक बोलते हैं, अगले 5 मिनट हम नकारात्मक बोलते हैं। जब परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारा अंगीकार बदल जाता है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि परिस्थितियां केवल तथ्य हैं, सच्चाई नहीं है। सच्चाई है तो उसका वचन वो कहता है, मैंने तेरे शापों को तोड़ दिया है। जिसने उल्लंघन किया वो शापित है, पर तुमने प्रभु को ग्रहण किया है तो तुम आजाद हो चुके हो। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे साथ आइए, मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा जो श्राप इस मानव जाति के ऊपर आया, वो श्राप है बीमारी। हां, बीमारी, रोग। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 22 आयत और 61 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। ध्यान से सुने। परमेश्वर तुझको क्षय रोग से, ज्वर से, दाह से, बड़ी जलन और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किया रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। उसके 61 आयत में लिखा है, जितने रोग, बीमारियां आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी परमेश्वर तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी आयत मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। यह व्यवस्था का श्राप है। अब यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर तुझको, तेरे ऊपर ये सारी बीमारियां लेकर आएगा और जितने रोग इस व्यवस्था की पुस्तक यानी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखे वो भी तेरे जीवन पर आएंगे। अब आप बहुत से लोग इन आयतों को पढ़कर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो परमेश्वर ही बीमार कर रहा है, परमेश्वर ही मेरे ऊपर बीमारी भेज रहा है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बुराई का कर्ता नहीं है। सब लोग बोले, परमेश्वर बुराई का कर्ता नहीं है। वो अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। पर ये जो पवित्र शास्त्र है, मूल इब्रानी भाषा में पुराना नियम लिखा गया था और जब इसका अनुवाद किया गया तो वह अनुवाद ठीक रीति से नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे शब्द नहीं मिले जो सही रीति से उसे हिंदी में अनुवाद किए जाएं। इसका जो ओरिजिनल वास्तविक अनुवाद है वो इस प्रकार से है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे उसे सुरक्षा मिलती है, क्योंकि वो मेरा रक्षक है। पर जब एक विश्वासी या पुराने नियम में इजरायली लोग परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाए जाते थे तो परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता था। ध्यान से समझना इस बात को।
परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है, ना स्वर्ग में बीमारी है। स्वर्ग में कोई कैंसर, कोई ज्वर, कोई कोरोना नहीं है भाई, जो परमेश्वर वहां तुम्हें भेज रहा है। परमेश्वर की जब आज्ञा पालन नहीं करते हो, उसकी सुरक्षा का हाथ, उसका प्रोटेक्शन उस व्यक्ति के जीवन से चला जाता है। और जब सुरक्षा चक्र टूटता है तो आप सब के जहन में एक बात आ रही होगी, तब डेविल यानी शैतान उस व्यक्ति के जीवन में ये सारी बीमारियां लेकर आता है और वह व्यक्ति बीमार हो जाता है और कई लोग बीमारी से मृत्यु की दशा में चले जाते हैं। मैं एक आयत आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। ये नए नियम की एक ऐसा प्रकाशन है जिस आयत के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता, परमेश्वर चंगाई का दाता है। वह पुराने नियम में अपने दासों को चंगा करता था। निर्गमन की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। भजन 107 के 16 से 20 में जब आप पढ़ोगे, भजन 103 जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, अधर्म को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। यहां पर प्रेरित पतरस जब कुरनेलियुस के घराने में वचन बांट रहे थे, तब उन्होंने ये कहा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वह भलाई करता रहा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपकी स्क्रीन पर मैंने इस बात को अंडरलाइन भी कर दिया है कि परमेश्वर का काम क्या है? भलाई करना, चंगाई देना और सबको जो शैतान के सताए हुए थे। यानी सताने वाला कौन है? डेविल। वो बीमारी भेजता है हमारे जीवन में। जब परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हट जाता है, वो हमारे जीवन में बीमारी भेजता है, वो हमें रोगों से पीड़ित करता है। पर परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में इसलिए आया ताकि उसके कामों को नाश कर दे। और क्रूस के कलवरी पर उसने अपनी बलिदान के द्वारा हमारे लिए चंगाई को खरीद लिया है। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने तुम्हारी बीमारियों को, निर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया है। अगर आप विश्वासी हैं, आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बीमारी परमेश्वर की योजना नहीं है, कोरोना वायरस परमेश्वर की योजना नहीं है, पर परमेश्वर वो है जो चंगाई का दाता है। ही इज अ हीलर। वो चंगाई का परमेश्वर है। अगर आप ध्यान से मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ के देख लो। जब प्रभु इस दुनिया में आया, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, यहां तक मुर्दों को जिला दिया, यायर की बेटी को जिंदा किया, लाजर को जिंदा कर दिया, कनानी जाति की उस बेटी को दुष्ट आत्मा से आजाद किया। कितने बड़े बड़े काम किए। अगर वो चंगाई नहीं देता तो नहीं करता। चंगाई परमेश्वर की इच्छा है और चंगाई विश्वासी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप विश्वासी हैं और आपके शरीर में रोग है, मैं आपसे कह रहा हूं, इस वचन को घोषणा करो। हमारी बहुत बड़ी एक समस्या है, आपके शरीर में मान लो पीड़ा है, आप दर्द से तड़प रहे हैं और आपने क्या किया? वचन लिया और आपने कहा प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे कोड़े खाने से मेरी बीमारी जा चुकी है। ओ पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, उस तूने मेरी बीमारी को उठा लिया है। आपने वचन की घोषणा करी और उसके बाद जब आप प्रार्थना से उठे, आपको लग रहा है अरे अभी भी तो फायदा नहीं हुआ, अभी भी तो दर्द वही है, और आपने वचन का अंगीकार करना बंद कर दिया। आप केवल वचन के सुनने वाले हैं। आपको क्या करना है? रोज रोज दर्द हो रहा है, सही बात है, शरीर में दर्द है, कोई बात नहीं, आप वचन बोलते रहें, आप वचन पर अड़े और खड़े रहें, बोलते रहें उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसने मेरी बीमारी को उठा लिया है। और जब आप रोज रोज अंगीकार से बदलेंगे नहीं, यानी अपनी जीभ को
वचन के अनुसार इस्तेमाल करेंगे, आमोस 3:3 के अनुसार वचन से सहमत हो जाएंगे, आपके शरीर में चंगाई उतर जाएगी उसी समय। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वह भलाई करता रहा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। दूसरा पॉइंट है मेरा, बीमारी के श्रापों से यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। तीसरा मेरा मुख्य बिंदु है आत्मिक मौत से छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं, अगर आपने वचन को पढ़ा है, कि परमेश्वर ने आदम से कहा सब वाटिका के वृक्ष के फलों को तू खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी न खाना। जिस दिन आदम तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। पर आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करके शैतान की बातों पर विश्वास किया और उन्होंने वचन पर शक किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। वो शरीर में नहीं मरे, पर आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में आई। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु का साधारण शब्दों में मतलब है परमेश्वर से अलगाव। मनुष्य को परमेश्वर ने 3 चीजों से बनाया। ध्यान से सुनना। पहला है आत्मा, दूसरा है प्राण, तीसरा है शरीर। आप शरीर के द्वारा प्रभु से संबंध नहीं बना सकते, प्राण के द्वारा नहीं बना सकते। हमारी जो आत्मा है उसका कम्युनिकेशन पॉइंट है, यानी परमेश्वर कौन है? आत्मा। और आत्मा के द्वारा ही हम उसके साथ संबंध बनाते हैं। आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई। अब मनुष्य जो था प्रभु से दूर हो गया और मनुष्य अथक प्रयास कर रहा है कि मैं परमेश्वर से फिर से संबंध बना लूं। बहुत से लोग धार्मिक काम कर रहे हैं, भले भले काम कर रहे हैं, पर समस्या क्या है कि वो जन्म से अब पापी बन चुका है। आप 10 भले काम कर रहे हैं, पर साथ में आपसे गुनाह भी हो रहा है, और इस गुनाह को, इन पापों को कोई आपको आजाद नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया, इस धरती पर आया, हमारे बीच में डेरा किया और उसने हमारे गुनाहों को क्रूस से कलवरी पर उठा लिया। यह है असली आजादी। हालेलुया। देश तो आजाद हो गया, पर आज बहुत से लोग पापों से आजाद नहीं हो पाए हैं। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 24वीं आयत में इस प्रकार से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, और वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और वह जीवन अनंत जीवन है। अगर हम जब उसके वचन को सुनते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू मेरे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसका अनंत जीवन उसे प्राप्ति हो जाएगी और वह दंड से, व्यवस्था के श्राप से आजाद होकर अनंत मृत्यु से, यानी आत्मिक मृत्यु यहां पर जो लिखी है, उससे पार होकर जीवन में प्रवेश कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। यह है व्यवस्था के श्राप जो मनुष्य जाति के ऊपर आए, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उन श्रापों के लिए स्वयं श्रापित हो गया ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर आपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुना है, परमेश्वर मेरे और आपके लिए श्रापित हो गया। उसने गरीबी के श्राप को तोड़ दिया, उसने बीमारी के श्राप को तोड़ दिया, उसने आत्मिक मृत्यु के श्राप को तोड़ दिया। आज एक बड़ी आजादी का दिन है और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी आजादी समय लेकर आए। अगर आप प्रभु के पास आने के बाद भी आर्थिक बंधनों में हैं, इस समय मैं आपके आर्थिक बंधनों को उस मसीह यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। ओ सारे बंधन टूट जाएं यीशु नासरी के नाम से।
अगर आप बीमार हैं, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, वो अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेगा। अगर आप आज तक आत्मिक मृत्यु में हैं, परमेश्वर से आपका संबंध टूट चुका है, इस समय अंगीकार करें। रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसी समय आप मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आपकी आत्मा में प्रभु अनंत जीवन डालेगा और आपका संबंध जो टूट चुका है परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाएगा। प्रभु आपकी आत्मा को छुए, प्रभु आपको चंगा करे, हर एक बंधन से आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि अब्राहम की आशीषें मेरी हैं और हम अब्राहम के वंशज हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।